जय सिया राम। तो जैसे कि आजकल हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रीनाथ जी के प्यारे लाडले प्यारे अष्टछाप कवि भक्तों की कथा श्रवण करा रहे हैं। अष्टछाप अर्थात श्री विठलनाथ जी द्वारा, विठल गोसाई जी द्वारा जो 8 महाकवियों को, महान भक्तों को ठाकुर जी की सेवा में नियुक्त किया गया, जो नित्य प्रति सुंदर सुंदर पद रच के ठाकुर जी को खूब प्रेम से रिझाते, लाड प्यार करते, वे हैं अष्टछाप, जिसमें से अभी तक हम श्री कृष्णदास जी और सूरदास जी का चरित्र श्रवण करवा चुके हैं। तो आज इन सब में आयु के हिसाब से सबसे बड़े और शिष्यत्व के हिसाब से भी सबसे बड़े श्री कुंभन दास जी का चरित्र अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में कुंभन दास जी काफी बड़े थे और अष्टछाप में भी सबसे पहले ये श्रीनाथ जी की सेवा में बहुत पहले यही नियुक्त हुए थे। तो ऐसे थे कुंभननाथ जी, जो अतिशय प्रिय थे श्रीनाथ जी को, खूब लीलाएं करते थे कुंभन दास जी के साथ। तो श्रीनाथ जी, तो अब कुंभन दास जी का जन्म गोवर्धन जी के पास ही था, एक जमनावती ग्राम, वहीं पे हुआ विक्रमी संवत 1525 में कार्तिक कृष्ण एकादशी को। और ये जाति के गौरव क्षत्रिय थे, परंतु क्षत्रिय होने के बावजूद इनमें 2 गुण तो बचपन से ही विद्यमान थे। एक कवित्व शक्ति और दूसरी गायन। बहुत ही सुंदर पद रचते थे और बहुत सुंदर गाते थे, जबकि कहीं सीखा नहीं था, क्योंकि अब क्षत्रिय परिवार था और व्यवसाय केवल कृषि का। एक छोटा सा खेत था जिसके सहारे इनकी जीविका चलती थी। अब इनका कुंभन दास ये नाम कैसे पड़ा, इसकी भी एक बहुत अद्भुत सी कथा है। जब इनके माता पिता का विवाह हुआ तो काफी वर्षों तक कोई संतान ही नहीं हुई। तो अब इनके माता पिता कुंभ संक्रांति के ही पुण्य पर्व पे गए हुए थे, खूब तीर्थ यात्रा कर रहे थे, खूब साधु सेवा कर रहे थे और एक महात्मा के आशीर्वाद स्वरूप ही इनकी प्राप्ति हुई इनके माता पिता को। तो उन्हीं के आशीर्वाद का प्रभाव था ये। कुंभ संक्रांति थी, इसलिए इनका नाम कुंभनदास ही रख दिया गया। बचपन से ही बहुत सात्विक प्रवृत्ति के थे, खूब भक्त हृदय थे। कृषि के द्वारा ही कुंभ का निर्वाह आदि होता था। परंतु अब जब बड़े हुए तो माता पिता ने इनका विवाह करवा दिया। इनका ससुराल ब्रिज में ही था, बहुलावन। तो वहाँ पे पत्नी भी खूब इनके अनुसार ही, स्वभाव बहुत ही सरल सीधा, भक्त हृदय, खूब आनंद था, दोनों खूब भक्ति करते थे, परंतु संतान नहीं हुई इनके। अब कुछ समय पश्चात 1550 में जब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी प्रयाग से ब्रिज में आए, तब तो सर्वत्र उनकी जय जयकार सुनकर अब इनके मन में विचार आया कि इतने महान संत आए हैं तो क्यों ना हम भी इनसे दीक्षा लें। तो गए दोनों पति पत्नी वल्लभाचार्य जी के पास। अब गुरुदेव को अपने उच्च शिष्यों का पता होता है, उन्हें पता होता है कि कौन कौन से हमारे वाले हैं, तो वे पहचान जाते हैं और ये तो महान भक्त। तो इन्हें देखते ही गुरुदेव पहचान गए इन्हें और इनके निवेदन करने पर दोनों को, पति पत्नी दोनों को दीक्षा प्रदान की। और अब तो पति पत्नी दोनों बहुत प्रेम से खूब आनंद से भजन करते। एक दिन इनकी सेवा से प्रसन्न होकर तो उन्होंने कहा वल्लभाचार्य जी ने कि आप आज जो वर मांगना चाहे मांग लीजिए, हम बहुत प्रसन्न हैं। तब तो पहले वर मांगने को कहा गया इनकी पत्नी को, और अब पत्नी ने तो क्या वर मांगा। इतने समय हो गया था विवाह को, संतान नहीं थी, तो अब पत्नी सरल हृदय तो थी ही, तो उन्होंने कहा कि हमें तो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, यही वर दीजिए आप। अब उन्होंने तो कह दिया, यहाँ कुंभनदास जी बिगड़ गए, बहुत नाराज हुए पत्नी पर कि ये क्या बात हुई, इतने बड़े संत गुरुदेव आए हैं, उनसे क्या ये लौकिक वस्तु मांगी जाएगी? ठाकुर जी की भक्ति मांगो ना, ये क्या मांग लिया तुमने? परंतु पत्नी ने भी कहा कि कोई बात नहीं, हमें जो अच्छा लगा हमने वो ही मांगा, हम है ही संसारिक, आपको यदि जो चाहिए भक्ति चाहिए तो आप उसका वर मांग लीजिए, वर के लिए तो आपको भी बोला है ना,
तो बस हमें जो प्रिय लगा हमने वो मांगा, आपको जो प्रिय लगे आप वो मांगिए। तब तो महाप्रभु जी बहुत मुस्कुराए और कहा कि धैर्य रखो, तुम्हारे 7 पुत्र होंगे। अब पत्नी तो बहुत प्रसन्न, और यहाँ कुंभनदास जी से कहा कि अब आप वर मांगे कि आपको क्या चाहिए। तब तो उन्होंने एक पद के जरिए अपनी अभिलाषा व्यक्त की। श्री वल्लभ की बलिहारी, सभिन को वचनामृत सींचत, कही अंतर दुखहारी। नव निकुंज मंदिर की लीला, विहरत नित्य विहारी। कुंभनदास प्रभु गोवर्धन दर, हुए हो दासी तिहारी। तो अब ये पद सुनाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, अब कृपा कीजिए, हमें ठाकुर जी की भक्ति प्रदान कीजिए। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे हृदय में अब ठाकुर जी की लीलाएं होने लगे, उसकी स्फूर्ति होने लगे। तब तो ऐसे कवि हृदय भक्त हृदय को देखकर महाप्रभु जी ने इन्हें कीर्तन सेवा सौंपी, क्योंकि इनका कंठ भी बहुत मधुर था, कवित्व शक्ति भी अद्भुत थी। तो अब कहा कि ठीक है, सब लीलाएं दृश्य होंगे तुम्हें, श्रीनाथ जी की नित्य सेवा में रहा करो। अब तो ये नित्य प्रति ठाकुर जी के लिए नए नए पद रचते और रोज ठाकुर जी को खूब सुंदरता से पद सुनाया करते, खूब अपनी सेवा से श्रीनाथ जी को रिझाते, नित्य प्रति उनके दर्शन करते। अब उस समय ठाकुर जी की सेवा में केवल 4 लोग थे, ज्यादा लोग थे ही नहीं। तब एक तो वल्लभाचार्य जी तो थे और उनके साथ 4 सेवक थे जो ठाकुर जी की टहल संभालते थे। एक श्री सत्तू पांडे जी, एक श्री मानिक चंद जी, एक श्री रामदास जी भीतरिया और एक श्री कुंभनदास जी। ये 4 ही थे। अब खूब आनंद से सेवा सब तो चल रही थी, ठाकुर जी की खूब कृपा थी। परंतु एक बार एक दुष्ट यवन ने पश्चिम दिशा से आकर ब्रज क्षेत्र में बहुत उपद्रव मचा दिया। अब वे तो क्या करते, वे मंदिरों को लूटते, मंदिर तोड़ते और श्री विग्रह को खंडित कर देते। बहुत ज्यादा उपद्रव करते थे उस वक्त यमन, हर और उनका खौफ था। तो अब धीरे धीरे तो सर्वत्र बहुत ही उनका आतंक छा रहा था, परंतु यहाँ श्रीनाथ जी के प्रेम से सेवा हो रही थी। अब एक दिन तो खबर आई कि यवन यहाँ तक आ गए हैं, 5 कोस दूर पड़ाव डाल दिया है और अब कभी भी गिरिराज जी तक पहुँच सकते हैं यवन। अब तो ये चारों सेवक बहुत डरे, सोचा कि क्या किया जाए, ठाकुर जी को कैसे बचाया जाए। और ये ठाकुर जी की ही कुछ लीला थी शायद, जो सर्वत्र इतनी बात फैल गई कि कभी भी यवन आ सकते हैं। तब तो ठाकुर जी स्वयं बोल पड़े, टोंड को खनो, टोंड को घनो। अरे कहा, टोंड का घना बहुत एकांत स्थल है, मैं वहीं जाके रहूंगा। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है यवन से, वरना वो मंदिर में आ जाएगा, मुझे टोंड के घड़ों में ले जाओ। टोंड एक तरह का पेड़ होता है, मतलब टोंड के जंगल में, टोंड को घनो मतलब टोंड का जंगल, कि वहां ले जाओ मुझे, वहां एकांत रहेगा, कोई नहीं ढूंढ पाएगा हमें। अब सब विचार करने लगे कि कैसे लेके जाएं, क्योंकि ये तो गिरिराज जी के ऊपर विराजते हैं और टोंड का घना वो तो नीचे है, और श्रीनाथ जी भी बढ़िया भारी भरकम ठाकुर जी, कैसे लेके जाएं, बचाकर छुपाकर क्या किया जाए, कैसे लेके जाया जाए। तब तो ठाकुर जी ने कहा, सत्तू पांडे के पास एक भैंसे हैं, उन्हीं पे चढ़ के जाऊंगा मैं, मेरे तो साले साहब भी भैंसे पे सवारी करते हैं, इस बार मैं भी उसी पे सवारी करूंगा। तो अब सब बड़े मुस्कुराए कि ठाकुर जी भैंसे पे जाएंगे, ऐसे कैसे, लेकिन और कोई साधन ही नहीं। अब ठाकुर जी के कौन से सारे हैं जो भैंसे की सवारी करते हैं। अब श्रीनाथ जी की, कृष्ण जी की एक पत्नी है यमुना महारानी, और उनके भाई हैं यमराज जी, जो कि भैंसे पे सवारी करते हैं। तो वही ये बता रहे हैं कि हमारे तो साले साहब भी भैंसे की सवारी करते हैं, तो हम भी कर लेंगे। तो अब जब ठाकुर जी की आज्ञा हो ही गई कि मुझे भैंसे पे बिठा के ले चलो टोंड के घने में, तो सब तो वैसे ही घबरा गए जब ठाकुर जी ने कह दिया, अर्थात यवन पक्का यहाँ पे आएंगे। अब लेकिन ठाकुर जी को कैसे बिठा दे भैंसे पर। तो अब भैंसा मंगाया गया, खूब उसको स्नान करवाया गया, मलमल के इत्र आदि लगाए गए कि ठाकुर जी को बैठना
है तो ठाकुर जी को खूब सुगंध आनी चाहिए भैंस में से भी। तो खूब उसे अच्छे से स्नान किया, इत्र आदि लगाया, खूब मलमल के कपड़े बिछाए गए उसकी पीठ पर। और अब तो ठाकुर जी को बिठाया गया उन पर। अब 4 सेवक ही थे, 2 इधर से पकड़े, 2 उधर से पकड़े और संभालते हुए ठाकुर जी को ले जा रहे हैं टोंड के खाने में। अब तो वो इतना घना जंगल कि वहां तो झाड़ झंकार, कांटे, गोखूर सब पड़े थे। अब रास्ते में अब ये आ रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन सबको नहीं हो रहे हैं। केवल भक्त ही देख पा रहे हैं कि भैंसे में ठाकुर जी हैं। और जैसे तैसे अब लेकर आ रहे हैं, तो अब ठाकुर जी तो मजे से बैठे हैं भैंसे पर, लेकिन आसपास के लोग, किसी के कपड़े फट गए झाड़ में उलझकर, किसी की धोती फट गई, किसी को कांटे चुभ गए, किसी को गोखुर गड़ गए, किसी का शरीर छिल गया। जैसे तैसे अब लेकर आए ठाकुर जी को उस स्थान पर जहाँ ठाकुर जी ने बोला। अब तो ठाकुर जी को एक बहुत सुंदर से चबूतरे पे विराजमान कराया गया कि अब ठाकुर जी थक गए होंगे तो थोड़ा सा भोग लगा दिया जाए। सब सामग्री लेकर आए थे, अब थोड़ा सा भोग रखा। ठाकुर जी ने कहा थोड़ा मोड़ा नहीं चलेगा, सारा भोग रख दो जितना लाए हो। सबने कहा अरे ठाकुर जी, पूरा दिन बिताना है, पता भी नहीं कितने दिन लग जाएंगे, कब तक यवन आएंगे। तो ऐसा इंतजाम रखते हैं ना जो शाम का भी भोग हो पाए, कल का भी भोग हो पाए। सभी अभी पालेंगे तो कल का कैसे होगा। कह रहे हमें नहीं पता, हमें बहुत भूख लगी है, सारा भोग धर दो अभी। अब जब कह ही दिया ठाकुर जी ने तो रख दिया सारा भोग। और फिर कहा अब तुम इधर उधर हो जाओ, हमें एकांत चाहिए। सभी कह रहे अब ये क्या बात है, हम ही लाए, हमें ही भेज रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी ने कह दिया भोग धर दिया, अब इधर उधर हो जाओ। तब तो चलो ठीक है, कह दिया तो अब होता है, ऐसे ही किया गया। तब कुंभनदास जी तो समझ गए जरूर ठाकुर जी कुछ लीला करने वाले हैं, तभी इतने नाटक कर रहे हैं, यहाँ लेकर आओ सारा भोग दर दो, इधर उधर हो जाओ। तो जाड़ी में छुप कर देखने लगे कि हुआ क्या है, क्या लीला चल रही है। तभी तो वो दर्शन करते हैं कि श्री जी पधारी वहाँ। साक्षात श्री जी दिव्य व्यंजन लेकर अष्ट सखियों के साथ। समझ गए कि जरूर आज तो श्री जी के साथ भोग पाना था इन्हें, तभी ये सब लीला की। और श्री जी यहाँ ठाकुर जी को अपने हाथों से भोग पवा रही हैं। केवल भक्त जन ही ये दर्शन कर पा रहे हैं। यदि मंदिर में ये लीला करते तो सब देख लेते ना। अब ये तो एकांतिक वन, यहाँ तो केवल ये 4 ही सेवक वे ही दर्शन कर पा रहे हैं। तब तो ठाकुर जी ने कुंभनदास को आवाज लगाई और कहा कुंभनदास जरा कुछ पद तो सुनाओ, उसके बिना हम भोग कैसे लगाएं। और यहाँ तो सबकी हालत खराब, इतने ऊपर से ठाकुर जी को लेकर आए हैं, पूरा शरीर छिल गया है, गोखुर गड़े हैं, क्या पद सुनेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने कह दिया हमें तो बिना पद सुने भोग लगाने की आदत नहीं है, पद सुनाओ कोई। तब तो ये बड़े झुंझलाए और झुंझलाहट में पद गाया। लाल तो ही भावत टोंड को घड़ो, काटे बहुत गोखुरे लागे, फाटत है सब तनो, आवत जावत बेली निवारे, बैठत है जहाँ एक जनो, सिंगे कहाँ लोखरी को डरुते, छाड़ी दियो भौन अपनो, तब बूढ़त ते राखी लिए हैं, सुरपति तो तृणहु नग्न्यो। कुंभनदास प्रभु गोवर्धन धरवे, कौन ढेटड़ी रांड को जनो। अर्थात पद में तो अब कुंभनदास जी इतने झुंझला गए थे कि यवनों को गाली तक दे दी उन्होंने। पद का अर्थ है उन्होंने झुंझला कर कहा कि हे लाल, तुम्हें तो ये टोंड का घना ही भाया, इतने जंगल में ले आए, सारे पैर में गोखुर गड़ गए, कपड़े फट गए, हमारा शरीर छिल गया, लेकिन तुम्हें तो यहाँ आना है ना जहाँ पे कोई हो ही ना, एकांत वन में बैठना है ना तुम्हें। तो बताओ कहीं सिंह लोमड़ी से डरता है? तुम तो सिंह हो और यवन लोमड़ी है, उनसे डर के अपना घर छोड़ के यहाँ आ गए तुम। तुम्हारे सामने देवता भी कुछ नहीं, ये यवन क्या है। और फिर कुंभनदास ने दी यवनों को गाली कि ऐसे वे कौन हैं जिनसे तुम डर गए हो। तो अब ये सब गाली वाली सुन के तो ठाकुर जी बहुत हंसे कि कुंभनदास जी कितने झुंझला गए कि गाली तक दे दी उन्होंने यवन को। फिर जब थोड़े शांत हुए तब तो खूब सुंदर सुंदर पद सुनाए उन्होंने, ठाकुर जी ने भोग पाए, खूब आनंद रहा श्री जी के साथ। तब
तब तो ठाकुर जी ने आज्ञा दी, चलो चलो वापस चलो, यवनों का खतरा टल गया है। अब तो ठाकुर जी की तो सारी लीला ही वो अफवाह ही इसने फैलाई थी जिससे यहाँ श्री जी के पास आ सके। तो बस श्री जी से भेंट हो गई, भोग पा लिया, वापस चलो मंदिर को। अब पूर्वत फिर सबने उनको भैंस पे बिठाया और पुनः मंदिर में ले आए। तो ऐसी ऐसी लीला करते हैं श्रीनाथ जी अपने प्रियजनों से। अब एक बार की बात, अकबर को पता चल गया कि कुंभनदास जी तो खूब सुंदर पद गाते हैं, खूब सुंदर आवाज है उनकी। अब अकबर तो ऐसा ही, जहाँ उसे कोई कला दिखाई दे तो बस अपने दरबार में बुला ले। वे तो चाहता था जितने गुणी व्यक्ति है मेरे दरबार की ही शोभा बने। तो अब कुंभनदास जी को बुलाया, जबकि कुंभनदास जी के चरित्र में आता है कि बहुत बड़ी आयु तक विराजमान थे धराधाम पे और कभी ब्रिज से बाहर नहीं जाते थे। लेकिन इकलौता यही समय था जब इन्हें ब्रिज से बाहर जाना पड़ा था, अन्यथा इसके अलावा वे कभी बाहर नहीं गए ब्रिज से, अपने श्रीनाथ जी को छोड़कर कभी नहीं गए। तो अब अकबर ने बुला लिया कि कुंभनदास जी को तो बुलाया जाए, यहाँ पे शाही आदेश हो गया। इन्होंने मना तो किया, लेकिन अब सबने समझाया कि क्यों खतरा मोल ले रहे हो, वो बादशाह है यहाँ का, भक्ति में बाधा देगा, कुछ करेगा, कैद खाने में डाल देगा, सदा के लिए श्रीनाथ जी से दूर हो जाओगे, तो क्यों विरोध बढ़ाना है। जब वो बुला रहा है तो एक बार चले जाओ, तुरंत आ जाना। सबने जब कहा तो जैसे तैसे अब ये मान गए, क्योंकि वैसे भी अकबर का विठलनाथ जी से तो खूब संबंध था, वे तो उन्हें खूब मानता था। सारे गोकुल की भूमि उन्होंने श्रीनाथ जी के नाम कर दी थी। श्रीनाथ जी की गायों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, वे कहीं भी चढ़ सकती थी, कोई नहीं भगाता था उन्हें, क्योंकि अकबर का आदेश था। तो यही सब विचार के सबने कहा कि अभी इतनी सुविधाएं मिल रही हैं तो क्यों बैर बढ़ाना, तुम चले जाओ अकबर के पास। तो अब तो बड़े दुखी मन से कि बताओ हमें अकबर के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन क्या करे, जब सबने कह दिया तो तैयार हुए। अकबर ने तो सब कुछ भेजा, घोड़ा, हाथी, रथ, पालकी की जैसे आना चाहे आ जाएंगे, परंतु ये बिल्कुल निष्किंचन। इनकी तो पगड़ी में भी 17 जोड़ होते थे, इतने निष्किंचन थे ये। तो अब स्वाभाविक अपने फटी धोती, फटी पाग पहने, जीर्ण शीर्ण अंगोछी पहने, घुटनों के ऊपर तक की कटी में धोती लपेटी हुई, टूटी पनिया, टेढ़ी लकुटी, बस अब यही सब ऐसे ही हाल में पैदल ही चल दिए अकबर की ओर, फतेहपुर सीकरी की ओर। तो अब ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए ऐसे ही फटे हाल में पहुंचे दरबार में। दरबार तो खूब बढ़िया सजा रखा था अकबर ने इनके स्वागत के लिए, लेकिन इन्हें कहाँ किसी से मतलब, इन्हें तो यही झुंझलाहट कि हमें यहाँ आना पड़ा अपने श्रीनाथ जी को छोड़कर, कहीं ध्यान नहीं दिया। अब इनको आसन दिया गया, भोजन आदि, लेकिन कुछ नहीं, यवन के घर का तो पानी तक नहीं पिएंगे। वहीं से पानी पी के चले थे और रास्ते में ना कुछ खाना ना पीना, अब तो वापस श्रीनाथ जी के पास जाके ही जल पिएंगे, यवनों के यहाँ का कुछ नहीं लेंगे। चलिए फिर कोई बात नहीं, अकबर ने कहा, खूब स्वागत तो किया और फिर कहा कि आप इतने सुंदर गाते हैं तो क्यों ना हमें एक पद सुनाएं। खूब अनुरोध किया इनसे गाने के लिए, लेकिन इनके मन के भाव तो कुछ अलग थे और जो मन में भाव वे ही ये गाते थे। समय था गोवर्धन नाथ जी की सेवा का, तो मन में कोई उत्साह नहीं था कि मैं अकबर के यहाँ क्यों ही हूँ, बहुत झुंझलाहट थी हृदय में। तो अब जब कह दिया अकबर ने गाना सुनाओ, पद सुनाओ, तो ठीक है, तान पूरा उठाया झुंझलाहट से। अब तो बढ़िया सुंदर सा पद निकला मुख से। कहा, भगत को कहा सीकरी काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको करन परी परनाम, कुंभनदास लाल गिरधर बिनु, सब झूठो धन धाम। अब तो पद तो बहुत सुंदर गाया, खूब राग रागिनियों में गाया, तो वो सुन के तो अकबर का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, तरंगायित हो गया कि बड़ा सुंदर गाया, लेकिन मतलब समझ नहीं आया उसे कि पद गाया क्या। अब उसे कहाँ ये भाषा का पद आए।
तो अब उसके दरबार में तो सभी धर्म के लोग बैठे ही होते थे। हिंदू पंडितों को बुलाया गया और कहा कि जरा इस पद का मतलब तो बताएं कि ये पद है क्या। और अब जब पंडितों ने इसका मतलब बताया कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पद में तो साफ साफ बोल दिया उन्होंने कि मेरा यहाँ सीकरी में क्या काम है, आते जाते चप्पल और टूट गई मेरी, हर ठाकुर जी का नाम बिसर गया, जिसका मुख देखने में भी दुख हो आज उसको प्रणाम करना पड़ गया मुझे, ऐसे झूठे धंधाम में क्या काम मेरा। अब तो जब उन्होंने ये मतलब समझाया तो बस अकबर को तो ऐसा लगा कि मानो कठोर चट्टान से जाके टकरा गया हो। क्या करे लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते अकबर, क्योंकि ये तो इतने निष्किंचन, इन्हें ना सम्मान मान से कोई अंतर पड़ता, ना धन दौलत से, ना किसी चीज का लोभ, ना प्राणों का भय। तो बस अब अकबर ने भी इनके आगे सर झुकाया और ससम्मान इन्हें विदा कर दिया। और ये बस अपने ठाकुर जी का सुमिरन करते करते अपने ठाकुर जी की ओर आ रहे हैं, श्रीनाथ जी की ओर। तो अब रास्ता लंबा है, ये अपने ठाकुर जी के पास जा रहे हैं ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए। तो आज इन्हें वहीं जाने देते हैं, इनकी यात्रा करने देते हैं। तो आज का चरित्र यही विश्राम देते हैं। कल ये अपने ठाकुर जी के पास पहुंच जाएंगे और फिर देखते हैं ठाकुर जी और इनके साथ क्या क्या प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।